नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कर्नल माइंड चैनल में। तो आज का हमारा टॉपिक है जेडीके, जेआरई और जेवीएम। तो हमारे यूट्यूब चैनल में हमारी जावा और रिएक्ट की सीरीज अवेलेबल है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू कर दिया आज का हमारा टॉपिक जेडीके, जेआरई और जेवीएम। तो पहले इसका लॉन्ग फॉर्म देखते हैं। जेडीके मीन्स जावा डेवलपमेंट किट, जेआरई मीन्स जावा रन टाइम एनवायरनमेंट और जेवीएम मीन्स जावा वर्चुअल मशीन। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले आता है जावा डेवलपमेंट किट मीन्स, ये एक किट के फॉर्मेट में होता है। जैसे हमारा मेकअप किट होता है, मेकअप किट में मेकअप करने के लिए जो भी सामान होता है वो सारा मेकअप किट के अंदर होता है। और अगला एग्जांपल मीन्स हमारा फर्स्ट एड बॉक्स की फर्स्ट एड बॉक्स में जो भी जख्म भरने के लिए जो भी मेडिसिन वगैरह चाहिए होते हैं वो फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर होती है। वैसे हमारा जावा डेवलपमेंट किट समझिए। तो जेडीके के अंदर जावा को रन करने के लिए और कंपाइल करने के लिए जो भी चीज़ों की जरूरत होती है, वो सारी चीज़ें जावा डेवलपमेंट किट के अंदर होती है। सबसे पहला कंपोनेंट आता है जेडीके के अंदर का, तो पहला कंपोनेंट आता है कंपाइलर। और देन आता है जीआरई मीन्स जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। और भी कंपोनेंट अवेलेबल होते हैं, जैसे कि जावा डॉक होता है। देन आता है डिबगर आता है। जावा डॉक और डिबगर कोड को बेहतर करने के लिए हेल्प में आती है। और लेकिन हमारा मेन फोकस रहेगा कंपाइलर और जेआरई, ये जेडीके के अंदर के दो कंपोनेंट है। कंपाइलर क्या करता है, जो भी हमारा सोर्स कोड होता है, जो भी कोड हम लिखते हैं वो कोड लेता है और उसे सक्सेसफुली कंपाइल करता है। अगर एरर आया तो वो कंपाइल नहीं करता। सक्सेसफुली कंपाइल होने के बाद उस कोड की एक डॉट क्लास फाइल बनती है। मीन्स डॉट क्लास फाइल्स मीन्स हमारा होता है बाइट कोड। मीन्स इंटरमीडिएट कोड होता है, बाइट कोड। देन जैसे कंपाइलर का काम खत्म हो जाता है, देन काम चालू होता है जेआरई मीन्स जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। तो ये समझे, की ये समझे ये हमारी जावा रन टाइम एनवायरनमेंट की डायग्राम है। तो जावा रन टाइम एनवायरनमेंट के अंदर भी फिर से दो कंपोनेंट आते हैं, ये समझे। तो पहला कंपोनेंट आता है प्री डिफाइंड क्लास कोड। देन सेकंड कंपोनेंट आता है हमारा जेवीएम मीन्स जावा का हर्ट होता है ये जेवीएम। तो प्री डिफाइंड क्लास कोड्स मीन्स जावा ने पहले से हमें कुछ क्लास दे दी है। मतलब कि जैसे हम कोड में लिखते हैं, सिस्टम क्लास लिखते हैं, स्कैनर क्लास लिखते हैं, मीन्स वो जावा की प्री डिफाइंड क्लासेस है। मीन्स जावा में पहले से ही जावा बनाते समय ये क्लासेस तैयार हो चुकी है। इसका कोड इस कंपोनेंट के अंदर स्टोर होता है, प्री डिफाइंड क्लास कोड के अंदर, और वो कोड हमारा डॉट जार फाइल में सेव होता है, वो डॉट जार फाइल में रहता है। देन जेवीएम आता है। और ये सारा होने के बाद जेवीएम का काम चालू होता है। तो जेवीएम क्या करता है, जो भी हमारा बाइट कोड होता है मीन्स डॉट क्लास फाइल होती है जो कंपाइल होने के बाद बनती है वो डॉट क्लास फाइल, और उस प्री डिफाइंड क्लास कोड भी ऐड हो जाता है। देन जेवीएम हमारा काम चालू करता है। जेवीएम का काम क्या होता है, जो भी जो भी बाइट कोड है मीन्स डॉट क्लास फाइल को की बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम जेवीएम का होता है। मीन्स बाइट कोड को बाइनरी लैंग्वेज में, हमारी 0 1 की फॉर्मेट जो को हार्डवेयर को समझ में आती है, वो लैंग्वेज में जेवीएम उसे कन्वर्ट करता है। ये काम जेवीएम का होता है। तो फिर से एक बार देखते हैं कि जेडीके जावा डेवलपमेंट किट के अंदर जावा को रन करने और कंपाइल करने की सारी चीजें अवेलेबल होती है। उसमें से जावा कंपाइलर भी अवेलेबल होता है और जावा रन टाइम एनवायरनमेंट भी अवेलेबल होता है। मीन्स रन करने का माहौल भी वो बनाता है वगैरह ऐसा वैसा। तो और देन फाइल कंपाइल होने के बाद जेआरई का काम चालू हो जाता है। और जेआरई में प्री डिफाइंड क्लास कोड होता है, मीन्स जावा के प्री डिफाइंड क्लासेस होती है। और प्री डिफाइंड क्लास कोड ऐड होने के बाद जेवीएम का काम चालू हो जाता है। और जेवीएम उस डॉट क्लास फाइल को क्या करता है, बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। मीन्स 0 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। तो ऐसा समझिए, पहले आता है जेडीके और आता है जेडीके, जेडीके के अंदर जेआरई आता है और जेआरई के अंदर जेवीएम आता है। तो इसका एक
रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी हम समझेंगे। रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले आपको कुछ डिश बनानी है। तो वो डिश बनाने के लिए हमें एक किचन की जरूरत होगी। तो सबसे पहले क्या होगा, ऐसा समझिए कि ये हमारा ये हमारा पूरा किचन है, और वो किचन के अंदर दो व्यक्ति है, ऐसा समझे। तो क्या होगा, किचन के अंदर दो व्यक्ति, और उस किचन के अंदर कुछ शेप वगैरह होता है। वो सारा चीज होता है जो कि डिश बनाने के लिए चाहिए होता है। वो किचन के अंदर सब्जियां मसाले वगैरह किचन के अंदर होता है। मीन्स वो उसे जावा डेवलपमेंट किट के साथ मैप करे। और उसके अंदर क्या होता है, वो हेल्पर मीन्स हेल्पर क्या करेगा। सपोज आपको डिश बनाएंगे तो हेल्पर क्या करेगा, डिश के लिए जो भी सब्जियां चाहिए मीन्स वो सब्जियां ले लेगा और उसे अच्छे से तैयार करेगा। मीन्स वो सब्जियां अच्छे से काटेगा, खराब हुई सब्जियां फेंक देगा, अच्छे से काटेगा और अच्छे से धोने और काटने के बाद क्या होगा, वो शेफ के पास दे देगा। और फिर शेफ मीन्स हेल्पर को हमारा कंपाइलर के साथ मैप करिए। देन उसका काम होने के बाद शेफ का काम चालू होगा। शेफ का काम मीन्स शेफ क्या करेगा, वो कटी हुई सब्जियां ले लेगा। और लेने के बाद तो किचन सेटअप में पहले से कुछ बने बनाए मसाले होते हैं, वो मसाले यूज करेगा। मतलब वो अंबारी वगैरह मसाला होता है ना, वो मसाले यूज करके एक अच्छी सी डिश करने की प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा। मीन्स प्रोसेस को अ, अच्छे से आगे बढ़ाएगा। और प्रोसेस करने के बाद फाइनली वो शेफ क्या करेगा कि अच्छे से एक डिश तैयार करेगा। यह आइडिया हमारी अच्छी सी डिश। तो यह लिखते हैं हम डिश। तो अच्छे से डिश बनाएगा मीन्स आपके खाने के लायक डिश बनाएगा। तो मीन्स हेल्पर ने क्या किया, हेल्पर ने कंपाइलर का काम किया, अच्छे से सब्जियां काट ली। शेफ ने क्या किया, कटी हुई सब्जियां ले लिया और फिर कुछ पहले से किचन में अवेलेबल मसाले के साथ अच्छे से डिश पकाई और आपके खाने के लायक बनाई। मीन्स वो काम हेल्पर को कंपाइलर के साथ मैप करे, शेप को जावा रन टाइम एनवायरनमेंट के साथ मैप करे, और फाइनली खाने लायक डिश बनाए। मीन्स जैसे जेवीएम बाइट कोड का बाइनरी में कन्वर्ट करता है, वैसे ही शेफ ने क्या किया कि वो खाने लायक डिश आपको बनाई। मीन्स आपको समझने वाली लैंग्वेज में बनाई। मीन्स जैसे ही क्या क्या होता है, मीन्स जेवीएम क्या करता है, हार्डवेयर को समझने वाली लैंग्वेज तैयार करता है, वैसे ही अपने क्या किया, आपको खाने लायक डिश बनाई। ये होता है जेडीके जेआरई और जेवीएम का रियल वर्ल्ड एग्जांपल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।